जी पहले एचडीएफसी बैंक से शुरुआत करें। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन इस बार जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की तरफ से वो इस बार के नतीजों में काफी इंपॉर्टेंट होगी देखना, क्योंकि यहाँ पर भी बैंक के काफी समय से जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है उसको लेकर काफी कंसर्न रेज हो रहे हैं। तो लोन डिपॉजिट रेशियो किस तरीके का आता है, क्योंकि बैंक लगातार अपने लोन बेचकर अपने एलडीआर को कंट्रोल करने में की कोशिश कर रही है, यानी कि लोन डिपॉजिट जो रेशियो है उसे संभालने की कोशिश कर रही है। तो इसको लेकर क्या कमेंट्री आती है और उसके बाद फिर वो अपने लोन ग्रोथ कैसे देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा एचडीएफसी बैंक के नतीजों में देखना। नतीजों में कुछ कंसर्न नजर नहीं आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। ब्याज से आय की बात करें तो 9% की बढ़त, मुनाफा भी काफी डिवाइडेड है स्ट्रीट, लेकिन जो कंसेंसस निकल कर आया उसमें 2 से 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन 3.4 3.5 के बीच स्टेबल रहेंगे। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में भी कोई बदलाव नहीं होगा, तो एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी अच्छे रहेंगे। लेकिन ये जो लोन ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को लेकर बैंक की कमेंट्री क्या रहती है, इस पर नजर रहेगी इस बार के नतीजों में। इसके अलावा हाँ बाकी भी बताओ, कोटक भी बताना है, फिर थोड़ी सी देर सांस ले लेना और उसके बाद आरबीएल भी बता देना। और अगर आपको लगे कि बीच में जो हमको सवाल पूछना है तो हम पूछ लेंगे ऐसा कुछ। जी तो इसके बाद कोटक बैंक और आरबीएल बैंक के बारे में बता देते हैं। कोटक बैंक के नंबर्स भी अच्छे रहेंगे, इसमें तो बिजनेस ग्रोथ काफी मजबूत रहने का अनुमान है, स्पेशली जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है यानी कि रिटेल लोन बुक है वो काफी अच्छी रहेगी। शरद जी जरा समझाएं। सर एचडीएफसी बैंक में मेरे हिसाब से भी नतीजे ठीक ठाक रहने चाहिए, और जैसा अभी आप लोग भी बोल रहे थे प्राइमरी फोकस इसी पे रहेगा कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में जो ट्रैक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं वो अब दिखाई देता है कि नहीं। अभी तक जो मंथली अपडेट्स आए हैं मेरे हिसाब से वहाँ पे वो ट्रैक्शन थोड़ा सा विजिबल है, और एसेट क्वालिटी हम कभी भी एचडीएफसी के लिए एक प्रॉब्लम रहती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर भी वैसा कुछ रहेगा। और मेन फोकस इसी पे रहेगा कि और फ्यूचर आउटलुक के बारे में वो क्या गाइडेंस देते हैं। अब मेरे हिसाब से जो इंटीग्रेशन इश्यूज थे एम&ए के वो अब हमारे पीछे हैं, अब यहाँ से आपको लगभग हर क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और चूंकि ज़्यादातर जो फेस्टिव डिमांड है वो इस करंट क्वार्टर में बंडल इन हो रही है इस साल पिछले साल के मुकाबले, तो मुझे लगता है बहुत सारी रिटेल ग्रोथ और बहुत सारी कंज्यूमर लोन ड्रिवन ग्रोथ या ऑटो लोन्स ग्रोथ वो सब आपको इस क्वार्टर में ज़्यादा और अच्छे से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फॉरवर्ड कमेंट्री भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि रिसेंटली थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, तो वो एक बढ़िया पोजीशन में है, और रिजल्ट्स में से कोई नेगेटिव इम्प्लोजन की उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। सिमिलरली कोटक में भी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में कोई नेगेटिव अप्रीहेंशन नहीं रहनी चाहिए। जो बैंक की नई नीतियां हैं जेनजी को टारगेट करने की, थोड़ा और समय लग सकता है। मुझे लगता है जहां एचडीएफसी बैंक आज से 3-4 महीने पहले था, कोटक अभी वही है, बट अगले 3-4 महीने में आपको ग्रेजुअली वो जो ऑन द ग्राउंड चेंजेस कर रहे हैं उसका असर दिखने लगना चाहिए।